हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी भाई बहन को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास संजय कुमार कनौजिया फिर आज एक चंगाई की प्रार्थना में मैं उपस्थित हूँ, आज सुबह की प्रार्थना में। और मुझे विश्वास है कि जो कोई इस प्रार्थना को सुनेगा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन्हें सभी को चंगा करेगा और छुटकारा देगा। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आप सभी के जीवन में अद्भुत और बड़े बड़े चमत्कार करेंगे। परमेश्वर आप लोगों से बहुत प्रेम करता है और आप लोगों के पास है, आपके संग है, आपके साथ रहता है, क्योंकि वो परमेश्वर कभी हमें अनाथ और अकेला नहीं छोड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे, आपके जीवन में चमत्कार करे, आपको छुटकारा दे। आज ये प्रार्थना में जो भी भाई बहन भाग लेंगे, जो भी इस वीडियो को देखेंगे, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर इन सभी को अद्भुत रीति से चमत्कार करेगा, छुटकारा देगा और इन्हें आशीष करेगा। हर एक प्रकार की बीमारी और रोग या जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं, तंगियां हैं, किसी चीज़ को लेकर परमेश्वर उनके जीवन में उस सारी समस्याओं को निकाल कर फेंक देगा और परमेश्वर ने आशीष देगा। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी, मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस समय प्रभु जी जो आपने हमें किया पिता, इकट्ठा किया प्रभु जी, और फिर हमें अल्लाह में पिता परमेश्वर एक बार फिर हमें प्रार्थना करने का अवसर दिया। इसके लिए आपको धन्यवाद मेरे स्वामी, मेरे परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा पिता। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ मेरे राजाओं के राजा, मेरे प्रभु के प्रभु पिता। आपके नाम को महिमा, आपके नाम की स्तुति पवित्र आत्मा पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे स्वामी पवित्र आत्मा, आपका अभिषेक होने दे, आपका अनुग्रह होने दे और आपकी आत्मा पिता परमेश्वर हम सबके बीच में होने दे पिता परमेश्वर। आपकी आत्मा काम करे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी, मेरे प्रभु पवित्र आत्मा पिता। हर एक प्रकार की शैतान की शक्ति, शैतान के बंधन, शैतान की ताकत जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा पिता मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ खुदा कि आपका अद्भुत काम होने दे। वचनों के अनुसार, प्रार्थना के अनुसार पिता हर एक के जीवन में अद्भुत रीति से आशीष आने पाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता है जहाँ 2 से 3 मेरे नाम इकट्ठे में होता, मुझे विश्वास प्रभु आप यहाँ पे हैं और अद्भुत रीति से आप हर एक के जीवन में आप चमत्कार करें। जैसे आपने मेरे जीवन में चमत्कार किया प्रभु जी, आप वैसे ही प्रभु जी हर एक के जीवन में आप चमत्कार करें और छुटकारा दे और आशीष दे पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी, मेरे पवित्र परमेश्वर पिता। अनुग्रह और प्रेम और कृपा बरसाए देखे। धन्यवाद मेरे राजा, मेरे प्रभु पिता। आपको महिमा मिले। धन्यवाद के साथ और सारी बातों का आपके हाथों से दें। छोटी सी दुआ उद्धार करते पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन को देखेंगे। यशायाह की पुस्तक अध्याय 1 वचन 15 को हम देखेंगे। उसके बाद हम परमेश्वर के वचनों की तरफ और परमेश्वर की प्रार्थना की तरफ आगे बढ़ेंगे। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुम्हारे ओर से क्या करूंगा? मुख फेर लूंगा। हालेलुया। हम परमेश्वर के पास आते हैं। बाइबल में लिखा है, बाइबल कहती है अध्याय 1 वचन 15 में, यशायाह की पुस्तक में कि 1 से पढ़े मैंने। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे, जब तुम मेरे पास आओगे, मुझसे मांगोगे, तब क्या करूंगा? मैं तुमसे क्या करूंगा? मुंह फेर लूंगा। हालेलुया। जब तुम मेरे से मांगोगे अर्थात जब तुम मेरे ओर हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे क्या करूंगा? मुंह फेर लूंगा। इसका कारण है क्यों परमेश्वर बता रहा है कि मैं मुंह फोड़ लूंगा? आगे पढ़िए। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो तो भी, तुम कितनी भी प्रार्थना करो तो भी तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। हालेलुया। थोड़ा आगे। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। बस अपने को क्या करो? धोकर शुद्ध करो, अपने को पवित्र करो, अपने दिल को पवित्र करो और मेरी और जो भी मेरे आप मेरे पास आते हो अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को पवित्र करो। पढ़िए। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। मेरी आंखों के सामने से अपने सारे बुरे काम, सारे गंदे काम
जो व्यभिचार है या झूठ बोलना, चोरी करना, चुगलाई करना, गाली देना, झूठ बोलना या किसी भी प्रकार की जो आपके बुरे काम है, वो परमेश्वर की आंखों से हमें दूर कर देना है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए आगे। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। भविष्य में क्या करो? अपनी जो है बुराई करना वो छोड़ दो। सारी जो बुराई के काम है, जो गंदे काम है, जो हमारी आंखों से या हमारे जो भी व्यभिचार या जो भी झूठ बोलना, बीड़ी पीना, गांजा पीना, भांग खाना या अलग अलग की जो चीजें हैं, जो गंदे बुरे काम है, उसे क्या करना? हमें छोड़ देना है। हमें सारे पाप को छोड़ देना, सारे गुनाह को छोड़ देना है। आगे। भलाई करना सीखो, भलाई करना सीखो। यत्न से न्याय करो, यत्न से न्याय करो, मतलब खराई से, मतलब अच्छाई से न्याय करो। उपद्रवी को सुधारो। किसको सुधारो? उपद्रवी को मतलब अपने जो हम अपने मन में अपनी मनमानी करते हैं, जो मैं अपने पिता का सुनना नहीं, बड़े भाई का नहीं सुनना या किसी का नहीं सुनना, पत्नी का नहीं सुनना, और जो भी चीजें हम अपने मन के, जो बोलते हैं ना, अपने मन के राजा, अपने मन का जो भी कुछ हमने किया, मेरे भाई और मेरी बहनों, अपने सारे इस गलत कामों से क्या करना है? हमें अपने आप को सुधार करना है। अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवाओं का मुकदमा लड़ो। हालेलुया। अनाथ का क्या करो? न्याय चुकाओ। अनाथ का मतलब जिसको कोई नहीं है, आप उसको क्या करो? मदद करो, सहायता करो। और जो विधवा हैं उनका न्याय चुकाओ। हालेलुया। मेरे भाई और मेरी बहनों, मेरे प्रभु लोग, बाइबल हमें कहती है, बाइबल हमें सिखा रही है कि जब हम पापी हैं, जब हम गुनाहगार हैं, अगर हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के पास करीब आते हैं, वो नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि हमारे जो हाथ है वो खून से भरे हुए हैं, वो खून से लथपथ हैं। हम प्रभु से कितना भी मांगते हैं, नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमने प्रभु के सामने पश्चाताप नहीं किया, हमने प्रभु के सामने मांगा नहीं, परमेश्वर से हमने अपने हृदय को नहीं साफ किया उसके लहू से, हमने परमेश्वर की आंखों के सामने से हमने अपनी बुराई को दूर नहीं किया। पर हम और भी गलत काम करते हैं, और भी बुरे काम करते हैं, और भी गंदे काम करते हैं। इसलिए परमेश्वर क्या करता है? हमारे पापों को, अपराधों को, गुनाहों को जब हमारे अंदर रहता है तो परमेश्वर हमारी तरफ नहीं देखता है। और हम अगर परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु के पास आते हैं, खुदा के पास आते हैं और अपने बुरे काम को छोड़ देते हैं, गंदे काम को छोड़ देते हैं, भाई से प्रेम करते हैं, पड़ोसियों से प्रेम करते हैं, सताने वाले के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने शत्रु के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रकार की जो गंदगी है उसे निकाल देते हैं अपने जीवन से, तो परमेश्वर हमें क्या करेगा? आशीष देगा, हमें वो ब्लेस करेगा। जैसे कि हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पास चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उज्जवल हो जाएंगे। हालेलुया। आओ हम आपस में क्या करें? वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे किसी भी कलर के हैं, चाहे काले, पीले, चाहे जो भी प्रकार के पाप हैं, वो हिम के समान क्या हो जाएंगे? सफेद हो जाएंगे। कब? जब हम प्रभु यीशु के पास आ जाएंगे तब। हालेलुया। जब हम खुदा के पास आएंगे, खुदा के महिमा के पास आएंगे, हम जब खुदा के अनुग्रह में आएंगे, परमेश्वर हमारे सारे पापों को धो देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चाहे अग्रवानी रंग के हो तो भी वो ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया। क्या करें? वो अग्रवानी रंग के होंगे तो भी वो ऊन के समान सफेद हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम न मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। हालेलुया। मेरे भाई और मेरी बहनों, हम परमेश्वर के पास आए, हम प्रभु के पास आए, हम अपने पाप को छोड़ दें, अपने गुनाह को छोड़ दें। आपने कहा कि जब तक हम प्रभु के पास नहीं आएंगे, हम प्रभु से नहीं मिलेंगे, हम परमेश्वर से गले नहीं मिलेंगे, हम परमेश्वर को चिपक के नहीं रहेंगे, तब आप सोचो कि हमें कुछ मिल जाए तो हमारे अंदर अगर पाप है, गुनाह है, अपराध है, बुराई है, भाई को लड़ना, भाई से झगड़े करना, गलत काम करना, बुरे काम करना, गाली देना, क्रोध करना, झगड़े करना, आप ये सब रख कर अगर परमेश्वर के पास आते हो और मांगते हो तो आपको नहीं मिलेगा।
अगर आप गंदे काम और बुरे काम को छोड़ देते हो, सारे प्रकार की गंदगी को अपने जीवन से निकाल देते हो और परमेश्वर के पास आकर कहते हो प्रभु मुझे माफ कर, परमेश्वर मुझ पर दया कर, प्रभु मुझ पर कृपा कर, हे प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूँ, प्रभु मुझ पर दया कर, हे खुदा राजा मुझे माफ कर दे, अपने पवित्र लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर। हम प्रभु के पास जब आएंगे, परमेश्वर से पश्चाताप करेंगे, कबूल करेंगे, अपने भाई को, चाचा को, पड़ोसियों को माफ करेंगे, क्षमा करेंगे, पत्नी को क्षमा करेंगे, बच्चों को क्षमा करेंगे, या मामा या मामी या रिश्तेदार जो भी किसी प्रकार से हमें तकलीफ दी, हम अगर उन्हें क्षमा करेंगे, हमारे क्या होगा, पाप को परमेश्वर क्षमा कर देगा, हमारे गुनाहों को परमेश्वर क्षमा कर देगा, हमारे अपराधों को परमेश्वर क्षमा कर देगा। और जब परमेश्वर क्षमा कर देगा, हमारे जब सारे गुनाह हमारे जीवन से मिट जाएंगे और हम एक अच्छा इंसान बनेंगे, एक अच्छी रीति से चलेंगे। जैसे कि मैं अब हमेशा बार बार कहता हूँ कि हमारे अंदर जब सूअर का दिल रहेगा, जब सूअर के समान हम रहेंगे, हमारे जीवन में आशीष नहीं आएगा, क्योंकि हम बार बार गंदगी में गिर जाएंगे। हम तो कहेंगे सुरती खाना छोड़ दिए हैं, लेकिन क्या है, सूअर का दिल है। सुरती खाने छोड़ दिए हैं, बोल दिए हैं, दारू नहीं पिएंगे बोल दिए हैं, गांजा नहीं पिएंगे बोल दिए हैं, लेकिन फिर भी करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक दिल बदला नहीं है, अभी तक मन चेंज नहीं हुआ है। जब हमारा दिल बदल जाएगा, हमारा मन बदल जाएगा, दिल चेंज हो जाएगा, प्रभु के लोगों, अद्भुत रीति से परमेश्वर चमत्कार करेगा, अद्भुत रीति से परमेश्वर छुटकारा देगा और ब्लेस करेगा, और परमेश्वर हमें पुत्र और पुत्री बना लेगा। हम प्रभु के पास आएँ, परमेश्वर से कहें, और परमेश्वर सुनेगा और हमें आशीष देगा, और हमारे सारे गुनाहों को, सारे अपराधों को मिटा देगा, और वो हमें अपने गले से लगा लेगा, और हमारी हर एक समस्याओं को, हर एक परेशानी को, हर एक प्रकार की बीमारी को, हर एक प्रकार के रोगों को वो दूर कर देगा, और वो हमें अनुग्रह से भर देगा। हालेलुया। मेरे भाई और मेरी बहनों, परमेश्वर बहुत आशीष दे सुनने को अनुसार। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते मेरे स्वामी, मेरे पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते वचन के अनुसार प्रभु जी, जो यशायाह की पुस्तक में अध्याय 1 वचन 15 के अनुसार प्रभु जी, जो वचन हमें मिला प्रभु जी, वो वचनों के अनुसार पिता, जो भी हम सभी के जीवन में जो पाप, अपराध, गुनाह है प्रभु जी, आप उसे मिटा दे प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता प्रभु जी कि जो पश्चाताप करेंगे वचन को सुनकर, जो अपने गुनाहों को मान लेंगे, जो अपने अपराधों को मान लेंगे, जो आपके पास आएंगे प्रभु जी, जो मन फिराएंगे प्रभु जी, आप उनके जीवन में अद्भुत बड़े काम करें, मैं विश्वास करता खुदा। और मैं प्रार्थना करने जा रहा प्रभु जी, आप इस प्रार्थना के माध्यम से हर एक रोगी को आप चंगा करें, उनकी हर एक जरूरतों को आप पूरा करे, मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु की पवित्र नाम में प्रार्थना करता हूँ खुदा और राजा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम, इसी घड़ी सर के सारी समस्याएं, सर में के हर एक प्रकार के दर्द यीशु के पवित्र नाम में नष्ट हो जाए। ट्यूमर प्रभु यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से कान का बहना, कान के फोड़ियां, कान में से खून आना और कान के पर्दे अगर फट गए हैं, यीशु के पवित्र नाम चंगाई मिल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी कान की हर एक प्रकार की समस्याएं इसी घड़ी, इसी वक्त नष्ट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु मसीह के नाम से नाक से खून आना, प्रभु यीशु के नाम से इसी घड़ी चंगाई में जाए यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आंखों से जो दिखाई कम देता है, प्रभु यीशु के नाम की आंखों की रोशनी बढ़ जाए खुदा यीशु मसीह के नाम में। कैंसर, ट्यूमर, एड्स यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। टीबी की शिकायतें, जो टीबी है, ब्लड कैंसर है, किडनी फेल है, पीलिया, एसिनोफिलिया, ऐसे सारे रोग प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। हर एक शैतानी शक्ति, हर एक शैतानी बंधन प्रभु यीशु के पवित्र नाम में नष्ट हो जाए। हाथ नहीं उठता है, एक्सीडेंट हो गया है, हाथों और पैरों में सलिया पड़ा हुआ है, या पैरालाइज है, मिर्गी आना है, ऐसे सारे रोग प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। हालेलुया। शैतान की हर एक ताकत, शैतान की हर एक शक्ति, शैतान की हर एक प्रभु यीशु के पवित्र नाम में नष्ट हो जाए। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे, किडनी के रोगी चंगे हो जाएं, बाबा सिर की रोगी चंगे हो जाएं, पथरी के रोगी चंगे हो जाएं, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में, प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो गरीबी में है पिता, उनकी गरीबी से उन्हें अलग कर, सो कर्जे में उनके कर्जे से अलग कर, जिनके घर में झगड़े होते हैं घर में शांति आ जाए, जिनका धंधा है, धंधा नहीं चलता, उनके धंधे पे प्रभु की महान आशीष आ जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता खुदा, जिनके पास संतान है उन्हें संतान दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परम पिता परमेश्वर से संतान दे प्रभु यीशु के नाम में, गर्व खुल जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे स्वामी, मेरे पवित्र आत्मा पिता, हर एक प्रकार के रोग, हर एक बीमारी, दुष्ट आत्माएं, बुरी आत्माएं, गंदी आत्माएं, यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, उनके जीवन से हर एक समस्या नष्ट हो जाए। दुष्ट आत्माएं, बुरी आत्माएं, गंदी आत्माएं, शैतानी शक्तियां प्रभु यीशु के पवित्र नाम में नष्ट हो जाए। जिनके शरीर में दुष्ट आत्माएं हैं, मैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम में हुक्म देता हूँ, इसी घड़ी इन सभी के शरीर को छोड़े और निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और दोबारा कभी नहीं आना। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में इसी घड़ी पवित्र आत्मा का अभिषेक हो जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ आ जाए, पवित्र आत्मा का अनुग्रह हो जाए, पवित्र आत्मा से भर जाओ, हर एक प्रकार की समस्या से अलग हो जाओ, बुरी आत्मा से अलग हो जाओ, गंदी आत्मा से अलग जाओ, दुष्ट की शक्ति, बुरी शक्ति और अंधकार की ताकत प्रभु यीशु के पवित्र नाम में नष्ट हो जाए।
प्रभु यीशु की महान आशीष आपके ऊपर आ जाए, आपके परिवार पर आ जाए, आपके घर पर आ जाए। परमेश्वर का अनुग्रह हो जाए और परमेश्वर की कृपा आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपके घर के साथ बनी रहे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जो भाई बहन सब्सक्राइबर नहीं किए हैं, आप सब्सक्राइबर कर दें। जो लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें, और जो शेयर नहीं किए हैं वो शेयर करें। मेरे भाई और बहनों, फिर से मैं कहता हूँ, ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइबर करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाओ, क्योंकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और परमेश्वर की बड़ी आशीष को पाएं। यीशु की आशीष आप सबके, आपके परिवार पर, आपके घर पर बनी रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।